खबर आप तक। हकीकत जो आपको रखे अपडेट। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ख्यातिलक ज्योतिर्विद आचार्य सुखेंदु द्विवेदी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिन में तो आप किसी परिचय के मोहताज हैं नहीं, आप अपना परिचय अपनी जुबानी हमारे दर्शकों को दे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में बुलाने के लिए। जैसा कि ज्योतिष की मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, मैं पहले तो वैसे ज्योतिष का विद्यार्थी नहीं था। बाद में मैं बनारस में ज्योतिष से मैंने एमए किया है। इसके बाद मैं उज्जैन महर्षि पाणिनि वैदिक विश्वविद्यालय से मैंने आचार्य किया है ज्योतिष में ही। तो मूल मेरा परिचय तो ज्योतिष का यही है। इसके अलावा ज्योतिष के मैंने बहुत सारे गुरु बनाए, क्योंकि ये गुरुवाणी गुरु से सीखी गई विद्या है। पुस्तकों में जैसा आप समझते हैं कि पुस्तकों में बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, पर हर बात जो है उसकी गहराई को हम पुस्तक से नहीं समझ सकते। जब तक कि हम किसी तत्व ज्ञाता कोई अच्छा विद्वान ज्योतिषी जब तक किसी ज्योतिष की गूढ़ बात को न समझाए तब तक हम उस चीज़ को नहीं समझ सकते। तो मैंने भी ज्योतिष के कई ख्याति प्राप्त अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं अपने भारत में, उनको मैंने अपना गुरु बनाया और उन लोगों से बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी। आचार्य जी, ज्योतिष का हमारे जीवन में क्या महत्व है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जनरली बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि भारत में आक्रांताओं के आक्रमण के पहले किसी बच्चे के जन्म के समय ही यह निर्धारित कर दिया जाता था कि इस बच्चे का जन्म अगर इस नक्षत्र, इस मुहूर्त, इस तिथि, इस करण, इस योग में हुआ है तो यह बच्चा आगे जाकर के राजा बनेगा, या यह आगे जाकर के किसान बनेगा, सेनापति होगा। यह सब कुछ जो है पहले ही निर्धारित कर दिया जाता था, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है ज्योतिष की रहती है। जैसे अगर हम कहें कि हम पट्टी बांध करके कहीं सफ़र में जाएं, गाड़ी चलाएं, तो क्या हम करेंगे? ज्योतिष भी, ज्योतिर शब्द का ही मतलब है, ज्योति मीन्स प्रकाश, जो हमें वो चीज़ दिखा दे जो सामान्यतः हमें ना दिख रहा हो, वो ज्योतिष है। तो इसका महत्व इसके नाम से ही प्रदर्शित होता है कि ऐसी मानव जीवन में बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमें नहीं प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, पर हमें उसके बारे में पता नहीं होता। एक अच्छा ज्योतिषी उस चीज़ का विश्लेषण करके वो बता सकता है कि हाँ, यह व्यक्ति जो है किस लिए परेशान है, या इसके जीवन में क्या होने वाला है, कैसी परिस्थितियाँ आगे आपके जीवन में आने वाली हैं। तो ज्योतिष का महत्व इसी से परिलक्षित हो जाता है। तो वो प्रभाव तो पड़ता ही है, चाहे आप माने चाहे ना माने, तो ज्योतिष का जो प्रभाव है मानव जीवन पर पड़ता है, बहुत ज़्यादा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे लोग जो नहीं मानते हैं वो भी प्रभावित होते हैं, जो मानते हैं वो प्रभावित होते हैं? क्या प्रभाव रहता है मानव जीवन में? रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक ही पिता के अलग अलग संतानें हैं, एक ही पिता एक ही माता की संतान है, लेकिन उन दोनों बच्चों के गुण, धर्म, बात, व्यवहार, लक्षण और उनका भविष्य अलग अलग है। परवरिश से, परिस्थितियाँ से, लेकिन इसके बाद भी क्या कारण है? मैंने तो इवन जुड़वा बच्चे, अब जैसे इसमें सोचने वाली बात है कि जुड़वा बच्चों के समय में बहुत कम फर्क होता है, 5 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का फर्क होता है। पर जुड़वा बच्चों में आप देखेंगे कि बहुत सारा रूप रंग सेम होगा, बिल्कुल उसी तरह होंगे, लेकिन उसके बाद भी उनके भविष्य में, उनके भाग्य में, किसी की शादी पहले हो रही है, किसी की शादी बाद में हो रही है, बहुत सारा अंतर कैसे आ जाता है? क्योंकि ग्रहों का, जैसे 2 मिनट में भी बहुत सारी चीज़ें बदल रही है सृष्टि में। सृष्टि हर समय हर क्षण परिवर्तनशील है, बदल रही है, और सृष्टि का परिवर्तन ही, उसकी परिवर्तन में जो प्रभाव पड़ेगा उस प्रभाव की गणना करना ही ज्योतिष है। मतलब आप इसे विज्ञान की तरह देखते हैं या सिर्फ धरती आकलन तौर पर आप बिल्कुल। आर्यभट्ट, जो कि आपको पता है कि बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं, शून्य की खोज की है उन्होंने। आर्यभट्ट के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें उनके परिचय में ही लिखा है कि ये पहले ज्योतिर्विद हैं, बाद में गणितज्ञ हैं। आर्यभट्ट इतना प्रसिद्ध इसलिए हुए, आर्यभट्ट हुए, भास्कराचार्य हुए, बाद के भी बहुत सारे आचार्य चाणक्य हुए। तो
इन्होंने ज्योतिष को समझा है। विज्ञान का मतलब वो ज्ञान जो विशिष्ट ज्ञान हो, जो तर्क के आधार पर, प्रयोग के आधार पर सत्य स्थापित हो, मीन्स जिसको हम निश्चित रूप से परिभाषित कर सकें कि हाँ ये चीज़ ऐसा है, उसे हम विज्ञान कहेंगे। ज्योतिष में भी अगर हमने देखा है कि किसी के ग्रह दशा में ये चीज़ ऐसी है तो इसका ये फल होगा। और प्राचीन काल में ऋषियों ने, तो वेद पराशर होरा शास्त्र में पराशर जी ने, भृगु संहिता में भृगु जी ने तो बहुत सारा वर्णन किया है। और उन्होंने बहुत बार ये दिखाया है कि अगर व्यक्ति का जीवन इस नक्षत्र में, इस मुहूर्त में, इस स्थिति में, ऐसे ऐसे योग करण में हुआ है तो इसके जीवन में इस उम्र में ऐसा ऐसा प्रभाव होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये एक तरह का विज्ञान है। जब मुस्लिमों का और अन्य धर्मों का आक्रमण हुआ भारत में संस्कृत की बहुत शिक्षा को भी बहुत ज़्यादा आघात होता है। नालंदा विश्वविद्यालय में जितने भी ज्योतिष के रिसर्च और जितने भी ज्योतिष को लेकर के मतलब प्रमाणिक विद्या जो ज्योतिष की कहते हैं कि प्राचीन काल में 42 ऐसी विधियाँ थी जिसमें हम किसी बच्चे के जीवन के बारे में सब कुछ जान सकते थे। उन सारी की सारी चीज़ों को महीनों नालंदा विश्वविद्यालय चलता रहा, तो उसमें ज्योतिष की बहुत क्षति हुई थी। आधुनिक आचार्य और अब बहुत सारे विद्वान जो है ज्योतिष पर बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे हैं। पहले तो हम किसी का मस्तिष्क देख करके प्रेडिक्शन कर दिया करते थे, बता दिया करते थे। किसी के नाखून की साइज देख करके, अंगूठे के प्रिंट देख करके हम बता देते थे कि क्या है, इसका भविष्य कैसा होगा। आज भी आप देखेंगे कि जो नाड़ी शास्त्र है, साउथ में कहीं कहीं नाड़ी ग्रंथ रखे हुए हैं, तो नाड़ी ग्रंथों में केवल अंगूठे की छाप के आधार पर आपका पूरा नाम से लेकर के, पिताजी के नाम से लेकर के किस उम्र में विवाह होगा, किस नाम की लड़की से विवाह होगा और क्या क्या आपकी जीवन में उपलब्धियां रहेंगी, बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, सब कुछ उसमें लिखा रहता है। तो प्राचीन विद्या बहुत बहुत समृद्ध थी। आधुनिक रूप से इस विद्या को समृद्ध होने में भी समय लगेगा क्योंकि क्षति बहुत हुई है। हाँ, आजकल आप बात दिलचस्प कर दी। आजकल एक आरोप लग रहा है जो कि लोगों को डरा रहा है ना, मतलब कुछ भी लोग बता देते हैं, कुछ भी हो जा रहा है। इससे मतलब क्या आपका क्या विचार है? देखिए, मैं अभी 2-3 दिन पहले आपके ही चैनल की एक खबर मैं देख रहा था। उसमें हमारे विंध्य क्षेत्र के ही किसी प्रतिष्ठित अस्पताल में मैंने देखा कि छाला जैसी बीमारी को कैंसर बता करके और वो किया गया। ठीक ऐसी स्थिति ज्योतिष में भी है। ज्योतिष की हानि इसी कारण से हो रही है। हमारे यहाँ एक तो क्या है, ज्ञान का अभाव है। हम सामान्य पंडित या पुरोहित को भी ज्योतिषी समझ लेते हैं। संस्कृत की 4 शाखाएँ हैं। संस्कृत में जैसे हमें व्याकरण, तो किसी व्याकरणाचार्य से आप अगर कर्मकांड कराएं, पूजा पाठ कराएं, तो वो कैसे उस तरह से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक इसी तरह से आप किसी वेदाचार्य से चाहें कि वो ज्योतिष करवाएं, तो उस तरह से नहीं कर पाएगा। और लोगों को ये लगता है कि हमें अगर अपनी विद्वता दिखानी है तो हमें सब कुछ आना चाहिए। और आप समझिए कि किसी दांत के चिकित्सक से अगर हम आँख दिखाने जाएंगे, आँख का इलाज कराएंगे, तो कैसा करेगा? ठीक यही ज्योतिष में है। हमारे यहाँ क्या है, सामान्यतः जो पुरोहित हैं, जो पंडित हैं या जो कर्मकांड कराने वाले हैं, बहुत कम ज्ञान रखते हैं। अगर वो किसी विषय में, उसके बाद भी बोल देते हैं। मानस में गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा है कि पंडित सोई जो गाल बजावा, जो जितना बोलते बनता है उसी को लोग विद्वान समझ लेते हैं। तो ज्योतिष एक अलग विषय है। आप कभी भी किसी से भी, जैसे किसी को भी कुंडली दिखाना है, किसी को भी समझना है, तो पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच करना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि वो व्यक्ति कितना प्रामाणिक है और कितना उसने जो है उस चीज़ पर रिसर्च किया है, किस ढंग से उसने उसको जाना है, समझा है। तो ये इस तरह से है। अगर हम सही व्यक्ति के पास जाएंगे तो सही व्यक्ति कभी भी हमें ठगने का प्रयास नहीं करेगा या डराने का प्रयास नहीं करेगा। जैसे बहुत सारी धारणाएँ ऐसी हैं कि मांगलिक है, व्यक्ति मांगलिक है तो बहुत सारा समस्या आ जाएगा, वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो मैं इसी एक पॉइंट की बात करूं, जैसे मांगलिक का मतलब होता है एनर्जेटिक। अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है तो वो बहुत अच्छा स्पोर्ट पर्सन होगा, वो बहुत अच्छा रिसर्च कर सकता है, विज्ञान ऊर्जा ज़्यादा है उसमें, विज्ञान में। आप देखिए विराट कोहली, उनकी कुंडली मांगलिक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो हमें डरना नहीं है कभी भी।
जैसे कोई कुछ कहे कि आप में ये दोष है, ये दोष है, ऐसी चीज़ें, तो उन चीज़ों से हमें प्रभावित नहीं होना, डरना नहीं है। हमें उसको कई लोगों के पास जा करके, कई अच्छे विद्वानों से उसका डिस्कस करना है, और अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का उपाय समझना है।